शालोम। प्रेम धीरजवंत है। पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे गए पहले पत्री में प्रेम के विषय को समर्पित एक पूरा अध्याय है। आमतौर पर शादियों में इस विषय का प्रचार किया जाता है। इसे नवी विवाहितों के लिए एक अच्छी नींव के रूप में सिखाया जाता है, जो अपने गृहस्थ जीवन की यात्रा एक साथ शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि मसीह में हमारा विश्वास का आधार प्रेम है। हम सभी जानते हैं कि प्रेम रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। परमेश्वर और मानव जाति के बीच में हम अक्सर कहते हैं कि प्रेम दुनिया को चलाता है। हम प्रेरित पौलुस द्वारा सूचीबद्ध प्रेम के गुणों का पता लगाने के लिए गहराई से खोज कर रहे हैं। आज हम प्रेम को धैर्यवान मानते हैं, जिसका उल्लेख सूची या लिस्ट में सबसे ऊपर है। हम इसको जाने, इसका क्या अर्थ है। कुछ अन्य अनुवादों या ट्रांसलेशन के अनुसार लंबे समय तक धैर्य या धीरज। ईश्वरीय प्रेम और धैर्यवान आत्मा एक साथ चलते हैं। गलातियों को लिखे अपने पत्री में पौलुस आत्मा के फल के बारे में बात करता है, जहां अगर हम ध्यान दें, इसका उल्लेख फल के रूप में किया गया है, फलों के रूप में नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एक ही फल है और वह है प्रेम। बाकी फल उसके अंदर के बीज हैं। अब यह तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। धीरज भी वहां के बीजों में से एक है। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम इस बात से सहमत होंगे कि परमेश्वर जो प्रेम है हमारे साथ धैर्यवान है। निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय उसका 6वां पद कहता है, और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। जो परमेश्वर से बहता है, हम उसके एक दूसरे के साथ बनते हैं। इसलिए जैसा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ धैर्यवान है, हमें भी अपने भाई और बहनों के साथ धैर्यवान होने की जरूरत है। केवल सच्चा प्रेम ही अपने गुणों को प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। जब हमारे पास सच्चा प्रेम होगा तो हम सबके साथ धीरज रखेंगे। धीरज एक प्रेम पूर्ण चरित्र का सार है। प्रेम उस अधीरता और निराशा को दूर कर देता है जो अक्सर दूसरों के साथ व्यवहार में बाधा डालती है। अधीरता स्वार्थ का फल है, और स्वार्थी होना हमारे लिए पतित भ्रष्ट स्वभाव का एक बदसूरत सटीक वर्णन है, जो चाहता है कि सारी सृष्टि हमारी सेवा करे। स्वार्थ प्रेम का असली दुश्मन है। जब हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं वे किसी तरह से हमें निराश या मायूस करते हैं, तो उचित प्रतिक्रिया क्या होती है? पौलुस के अनुसार पहले कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 4वां पद में उल्लेखित प्रेम पूर्ण प्रतिक्रिया धीरज है। प्रेम धैर्यवान होता है, क्योंकि धीरज स्वार्थ के लिए मरना है। यह विश्वास है कि इस मरने में हमें अधिक आनंद मिलेगा, उन लोगों के आनंद में जिन्हें हम प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर और पड़ोसी। आइए
हम प्रार्थना करें। प्रेमपूर्ण और दयालु प्रभु यीशु, इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे उपहार के रूप में दिया है। मेरी मदद करें ताकि मैं इसका पूरा लाभ उठा सकूं। आपके अनुग्रह से आपने मुझे आपके लिए एक अच्छा गवाह बनने का अवसर दिया है। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं और इसे एक जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पित करता हूं। मेरी मदद करें, खास तौर पर उन क्षणों में जब मैं अधीर होने के लिए ललचाता हूं। मुझे प्रेम का फल दर्शाने में मेरी मदद करें ताकि मैं सभी के साथ धीरज रख सकूं। प्रभु यीशु, मैं आपसे अतीत में अधीर होने और प्रेम दर्शाने में विफल होने और इस तरह आपका शिष्य होने से इनकार करने के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं परमेश्वर और अपने भाइयों और बहनों के प्रति अपनी विफलता के लिए पश्चाताप करता हूं। प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह में आनंदित होने और धैर्यपूर्ण प्रेम में बढ़ने के लिए आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। प्रभु यीशु, मैं यह प्रार्थना आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।